Good morning, dear students. Oxford Public School of Lanarkshire welcomes you. Myself Tanisha, subject teacher of biology. And today we will continue our chapter neural control and coordination. In previous video we discussed about the basic structure of neuron. Okay? मैंने आपको बताया था न्यूरॉन के मेनली तीन पार्ट्स होते हैं, साइटोन, डेंड्राइट और एक्सोन। तीनों पार्ट्स को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था। वहाँ पे मैंने आपको कुछ एक बेसिक टर्म्स बताए थे, जैसे सचवान सेल हो गया, माइलिन शीथ होगी, नोड ऑफ रेनाइबर हो गया, सिनेप्टिक नोड हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर हो गया। तो इसी तरह अगर आपसे न्यूरॉन पूछा जाए कि न्यूरॉन जो है उसके टाइप्स कितने होते हैं, तो देखिए कि मल्टीपोलर न्यूरॉन भी होता है, बाइपोलर न्यूरॉन भी होता है और यूनिपोलर न्यूरॉन भी होता है, जिसमें से आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बाइपोलर न्यूरॉन। ओके, देखिए मल्टीपोलर न्यूरॉन का मीनिंग है जहां एक एक्सोन हो और दो या दो से ज्यादा डेंड्राइट, वो जाएगा आपका मल्टीपोलर न्यूरॉन में। और उसका एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाए तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोला जाता है। ओके, सेकेंड बाइपोलर न्यूरॉन, ये इंपॉर्टेंट है आपका। बाइपोलर जो न्यूरॉन है उसमें क्या रहेगा, वन एक्सोन और वन डेंड्राइट। ओके, ये आपका जाएगा एग्जांपल रेटिना ऑफ आई में हमारा जो न्यूरॉन होता है वो बाइपोलर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, लास्ट में से यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन अगर आप देखो तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं, जहां किसी भी तरह का कोई डेंड्राइट्स नहीं होता। ओके, एक्सोन होता है और साइटोन होता है वहां। ओके, अब देखिए हम हमारा जाते हैं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। अब जब मैंने आपको न्यूरॉन करवाया तो मैंने आपको बोला था न्यूरॉन का काम है नर्व इंपल्स को कंडक्ट करना। अब नर्व इंपल्स है क्या, देखिए अगर आप देखो किसको, एक्सोन की मेम्ब्रेन, ठीक है। और एक बात और याद रखना, एक्सोन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म बोलते हो, ये मैंने आपको बताया नहीं था, ठीक है। और जो ट्रांसमिशन होता है किसका, नर्व इंपल्स का, वो सैलिटरी एक्शन में होता है। ये देखिए ये आपका माइलिन शीथ है, यहाँ आपको इंटरवल दिख रहा था, तो इस तरह से जंप करता हुआ जो नर्व इंपल्स है वो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं क्या है माइलिन शीथ अपसेंट थी, वो क्या था, नोड ऑफ रेनाइबर था, और वहां आयन चैनल की वजह से आयन का एक्सचेंज हो रहा था। तो कंटिन्यू में नर्व इंपल्स ना जाके किस में जाएगा, जंपिंग फॉर्म में जाएगा, ये याद रखना। जंपिंग के लिए कई बार आपको सैलिटरी भी बोला जाता है, सैलिटरी ट्री, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, जंपिंग मूवमेंट होती है, यानी कि जंप कर करके नर्व इंपल्स क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। ओके, तीनों टाइप्स आपको समझ आ गए होंगे। अब देखो अगर मैं मेम्ब्रेन की बात करूं, एक्सोन की मेम्ब्रेन की, तो वो मेम्ब्रेन जब रेस्ट कंडीशन में होगी, रेस्ट कंडीशन से भी पहले आप सुनिए कि न्यूरॉन जो होता है ना वो एक्साइटेबल होता है। न्यूरॉन क्या होता है, एक्साइटेबल होता है। क्यों होता है, क्योंकि जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो पोलराइज कंडीशन में होती है। अब पोलराइज कंडीशन क्या होती है, यानी कि वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलेगा। वहां क्या मिलेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। मेम्ब्रेन की आउटसाइड में हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है और इनसाइड में नेगेटिव चार्ज होता है। क्यों होता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए जो मेम्ब्रेन की आउटसाइड है वह पॉजिटिव चार्ज है, मेम्ब्रेन का जो इनसाइड है वह नेगेटिव चार्ज है। किस वजह से है, अगर बात की जाए कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, तो देखो जो सोडियम है, ये जो मेम्ब्रेन है ये सिलेक्टिवली क्या होती है, परमेबल होती है। अब ये सिलेक्टिवली परमेबल किसके लिए होती है, यानी कि अंदर तो आने देगी किसको, पोटेशियम को, और इम्परमेबल किसके लिए होती है, सोडियम को। तो सोडियम की जो कंसेंट्रेशन होती है वो बाहर की साइड ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से मेम्ब्रेन के आउटर साइड पे कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। और अगर हम अंदर की साइड देखें तो ये पोटेशियम को अलो करता है आने के लिए, लेकिन सोडियम को अलो नहीं करता। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है उसकी कंसेंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। अब जिसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी वही चार्ज वहां पे क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। तो इस पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है, जनरेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस भी यही कहता है, एक साइड पॉजिटिव और दूसरी साइड क्या जाएगा, आपका नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। जब ये मेम्ब्रेन आउटर साइड पॉजिटिव और इनर साइड क्या बना रही है, नेगेटिव, तो आपको याद रखना है ऐसे मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे, पोलराइज्ड मेम्ब्रेन। यानी कि यहाँ पर कोई भी किसी तरह का स्टिमुलस अभी नहीं आया, स्टिमुलस नहीं आएगा तो ये रहेगी किसमें, मतलब इसका क्या रहेगा, रेस्टिंग पोटेंशियल रहेगी। ये क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल। जब तक मेम्ब्रेन के अंदर किसी तरह की एक्साइटमेंट नहीं आएगी, किसी तरह का स्टिमुलेशन नहीं आएगा, तो
कंडीशन क्या रहेगी, आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज और इनर साइड में क्या रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। और ऐसे मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पोलराइज्ड मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसकी वैल्यू भी याद रखना, ये आपका जाएगा रेस्टिंग मोड में एक्शन पोटेंशियल -70 मेगावोल्ट। रेस्टिंग में जब होगा तो -70 मेगावोल्ट। अब आप सपोज कीजिए यहाँ क्या आ गया, स्टिमुलस आ रहा है, ठीक है। स्टिमुलस आते ही रेस्टिंग पोटेंशियल ना रहकर ये क्या बन जाएगा, एक्शन पोटेंशियल यहाँ जनरेट हो जाएगा। जैसे ही स्टिमुलस आएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, नर्व इंपल्स का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और जब नर्व इंपल्स का कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उसे रेस्टिंग पोटेंशियल ना बोल के क्या बोलेंगे, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है। अब एक्शन पोटेंशियल की वैल्यू याद रखना +50 मेगावोल्ट। पॉजिटिव पे जाइए, ये मत सोचिए कि यहाँ 70 बोला था यहाँ 50 बोल दिया, यहाँ मैंने नेगेटिव बोला था और यहाँ क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है। तो ये आपकी वैल्यू चली जाएगी बच्चे +50 मेगावोल्ट। कई कई जगह मिलेगा +30 +20 मेगावोल्ट, तो दोनों को जोड़ के वो कितना बन जाएगा, 50 मेगावोल्ट बन जाएगा। अब देखो कैसे होगा, जैसे ही स्टिमुलस आया यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज थे वो अंदर मूव करना स्टार्ट कर देंगे और जो नेगेटिव चार्ज था वो बाहर जाना उनको क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। तो देखिए पोलैरिटी जो है वो चेंज हो रही है ना। देखिए पॉजिटिव क्या करेगा, अंदर आना स्टार्ट कर देगा और नेगेटिव क्या कर देगा, बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। तो अब ये वाली कंडीशन में ना रहेगी, कौन सी कंडीशन में आ जाएगी, आउटर साइड पे नेगेटिव और इनर साइड पर पॉजिटिव। तो अब ये पोलराइज से किस में चला गया, डीपोलराइजेशन में चला गया। किसमें चला गया, डीपोलराइजेशन में। और ये याद रखना कि पूरा जो न्यूरॉन है, पूरा जो एक्सोन है, सारे पॉजिटिव चार्ज एकदम से अंदर नहीं जाएंगे। जैसे सपोज कीजिए यहाँ गए, यहाँ पे जो क्या हो रहा था, फ्लो चल रहा था, उसने यहाँ स्टिमुलस जनरेट कर दिया, फिर इसने भी अंदर जाना स्टार्ट कर दिया और ये क्या होती रहेगी, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आती रहेगी। यानी कि देखो पॉजिटिव अंदर आया, नेगेटिव बाहर गया, तो डीपोलराइजेशन। अब इस वजह से नेक्स्ट वाली साइड पर क्या होगी, स्टिमुलेशन होगी और ये क्या करेगा, दोबारा से पॉजिटिव जो है वो बाहर जाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इसका काम हो चुका है, इसका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब सर्किट कंप्लीट हो गया तो दोबारा से उसे किस में जाना पड़ेगा, एक्शन पोटेंशियल से रेस्टिंग पोटेंशियल में जाना पड़ेगा। देखिए पहला रेस्टिंग जाएगा, दूसरा एक्शन जाएगा, कंडक्शन होगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट आपको पता ही है, जब इलेक्ट्रिक करंट जब अपना एक पार्ट जो है वो पूरा कर ले, ठीक है, उसे आप सर्किट बोलते हो। तो नर्व इंपल्स जब अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेगा तो उसका सर्किट कंप्लीट हो चुका है। लोकल करंट का जो फ्लो होना था वो हो चुका है, वो यहाँ कंप्लीट हुआ। तो जो बाहर गया था वो अंदर आएगा दोबारा से, ठीक है, और जो अंदर था वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। और दोबारा से ये किस में आ जाएगा, डीपोलराइज से रीपोलराइज, यानी कि दोबारा से एक्शन पोटेंशियल से किस में आ जाना, रेस्टिंग पोटेंशियल में आ जाना। ओके, अब देखो यहाँ जो लोकल करंट के फ्लो होने की वजह से स्टिमुलस आया था, तो यहाँ पे बच्चे याद रखना कि सोडियम चैनल एक छोटे से टाइम के लिए ओपन होता है। सोडियम चैनल क्या होता है, छोटे से टाइम के लिए ओपन होता है, 0.5 सेकेंड के लिए ओपन होगा। तो क्या होगा, सोडियम बाहर तो चला गया, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज बाहर चाहिए था उतना पॉजिटिव चार्ज नहीं जा पाया। ये बात ध्यान से सुनना, जो लोकल करंट फ्लो कर रहा था वो न्यू साइड पर स्टिमुलेशन क्या कर देता है, जनरेट कर देता है, जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम चैनल यहाँ थोड़े से टाइम के लिए ओपन हो जाते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन को दोबारा से किस में लेकर आना है, रेस्टिंग फॉर्म में लेके आना है, क्योंकि वहां का काम डन हो चुका है। तो क्या करेगा, रेस्टिंग में तो तभी आएगा ना जब पहले वाली कंडीशन हो जाएगी, बाहर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा और अंदर नेगेटिव चार्ज ज्यादा, ठीक है, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव। लेकिन उतना सोडियम नहीं जा पाता जितना उसको बैलेंस कर सकता है, इसीलिए तो मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी है वो पोटेशियम आयन के लिए बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पोटेशियम क्या करना स्टार्ट कर देगा, बाहर जाना स्टार्ट कर देगा। है तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो इस तरह से बैलेंस कर लिया जाता है किसको, बाहर पॉजिटिव चार्ज को और अंदर नेगेटिव चार्ज को। पर अगर आपसे पूछे नेगेटिव चार्ज अंदर क्यों है, तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन जो है वो यहाँ ज्यादा प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ नेगेटिव चार्ज है। और देखिए जो सोडियम होता है उसका भी याद रखना, तीन सोडियम बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। सोडियम पोटेशियम को मैंने आपको बताया हुआ है, 3 सोडियम बाहर जाएंगे तो 2 पोटेशियम है वो अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये तो नॉर्मली चलता ही रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है। बस आपको ये याद रखना है, सोडियम चैनल ओपन फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कितना, 0.5 सेकेंड। इस वजह से बाहर की जो पूर्ति होती है, मतलब कंप्लीशन होता है, वो नहीं हो पाता और क्या हो जाती है, परमेबिलिटी बढ़ जाती है, किसके लिए, पोटेशियम आयन के लिए, ठीक है।
तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। रेस्टिंग पोटेंशियल पोलराइज में आना है, यानी कि नॉर्मल है, वैल्यू जाएगी -70। जैसे ही कोई स्टिमुलस आया, न्यूरल इंपल्स का कंडक्शन स्टार्ट हो गया, यानी कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो चुका है कितना, +50 मेगावोल्ट, और आपकी जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज से कौन सी कंडीशन में चली गई, डीपोलराइज में। अब जब सारा एक सर्किट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि कंडक्शन जब हो चुका है, तो दोबारा से उसको किस में आना है, रेस्टिंग पोटेंशियल को स्टोर होना है नेक्स्ट एक्शन पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, तो उसे आप बोलोगे रीपोलराइजेशन। ओके, तो ये तीनों आपको लर्न करनी है, आपके बुक में भी दिया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप उसे कंसल्ट कर सकते हो। थैंक यू।